नमस्कार दोस्तों, जय जय भोलेनाथ। आप सभी का फिर से एक बार आपकी अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम बता दें कि आपको पता, इस सप्ताह में आपके जीवन में हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मूड आएगा। इस सप्ताह में आपके साथ वो होगा जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्रहों की वैसी स्थिति बन रही है आपके लिए, बसरत आपकी कुंडली में जो ग्रह दशा है वह शुभ ग्रह की चल रही हो। जैसे अंतर सा या प्रत्यंतर सा इस चीज का आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। लोगों को नहीं पता रहता कि यह दशा होती क्या है। ये दशा आपके जीवन का हम कह सकते हैं इस महीने तक लव लाइफ, मैरिड लाइफ, शिक्षा, सेहत, करियर, बिजनेस, जॉब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपके दोस्तों जीवन की सरकार होती है, जैसे अभी जो सरकार चल रही है अपने भारत देश में या फिर कहीं भी हो, उसी प्रकार आपके लाइफ में भी ग्रहों की सरकार चलती है। तो मायने रखता है कौन से ग्रह की चल रही है और वह ग्रह आपके पक्ष में है या विपक्ष में है। आपके विपक्ष में वो ग्रह होगा तो जाहिर सी बात है वह आपका शुभ तो नहीं करेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम में जरूर डालेगा। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, चाहे लव लाइफ से संबंधित हो या मैरिड लाइफ से या करियर से, और आप उसके बारे में बिल्कुल रियलिटी जानना चाहे और उसकी हकीकत सुनना चाहे, आप एक बार रीडिंग करवा लेना। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, व्यक्ति कुंडली से परे कभी नहीं जा सकता है। जैसा कुंडली में उसके है वैसा ही उसका भाग रहेगा, उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिनकी कुंडली अच्छी नहीं होती है वह लोग मेहनत करते करते रह जाते हैं, लेकिन उनको उतना ही मिलता है जितना उनके नसीब में लिखा रहता है। तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जान ले, वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको अगर किसी ने धोखा दे दिया है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है या मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, या फिर आपके करियर में आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप रीडिंग करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लैरिटी पता लग जाएगी। रीडिंग करवाने के लिए आप इसकी राशि में कर्क राशि में रहेंगे, चौथे भाव में। इस सप्ताह में गोचर की स्थिति ऐसी है कि आप अपने घर से प्रायः बाहर हो, चाहे वर्क की वजह से रहना पड़े आपको या फिर स्टडी की वजह से कहीं ना कहीं आपका अपने लोगों से बिछड़ना होगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह में आप अपने प्रेमी से भी बिछड़ सकते हैं अगर साथ में रहते हैं। तब इस सप्ताह में आपको अपने आप पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। अपने गुस्सा पर, अपने जिद्दपना पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा चीजें आपकी बिगड़ेगी। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश करें कि उस रिश्ते में आप झूठ ना बोले। आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप अपने साइड से उसे प्रपोज ना करें। आप अगर अपने साइड से गलती करते हो तो प्रॉब्लम बन जाएगी। आचल के आपको इस सप्ताह में आपको एक ध्यान देने की विशेष अगर आवश्यकता है तो अपने किसी पुराने व्यक्ति को लेके, अगर इन राशियों का वरहा हो तो उससे आप संपर्क कर ले, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति से किसी प्रकार आप मैसेज वगैरह डाल द। इस सप्ताह बहुत अच्छा संयोग है उससे आपका कांटेक्ट होने का। बस जो पार्टनर रहे हो वो कुंभ राशि के आपके रहे हो, एक्स पार्टनर या फिर कोई व्यक्ति मीन राशि का रहा हो, कोई पार्टनर या फिर कोई कर्क राशि का रहा हो, या कोई सिंह राशि का या धनु राशि का, इनके साथ आपका दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छा संयोग। अगर ये आपके नो कांटेक्ट में थे और आप ये आपके लाइफ में अगर आ रहे हैं तो आप इनसे आगे अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। इनके साथ में इतना अच्छा संयोग है। वहीं पर आपके लाइफ में हम कह सकते हैं जो आप संघर्ष कर रहे थे, आप किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे थे तो इस सप्ताह में वो काम आपका, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके जो इनकम सोर्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आपके लिए इस सप्ताह में खुशी वाला समय रहेगा। इस सप्ताह में आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। आपको इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दें, सावधानी रखनी है आपको। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किसी के साथ करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अगर सिंगल बिजनेस करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। वहीं पर अगर आपका कोई
कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके उसका जो फैसला है वह आपके पक्ष में आने के पूर्ण संयोग है। इस सप्ताह में आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे उनको 100% हम कह सकते हैं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर अपने नींद से संबंधित और खान पीन का ध्यान देना होगा। आपको पुनः कहूँगा, जानकारी हम गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। आप बिल्कुल रियलिटी जानना चाहो तो पर्सनल ही संपर्क करना, वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस सप्ताह में आप अपने किसी पुराने मित्र से, चाहे वह स्कूल वाला हो या बचपन का फ्रेंड हो या फिर आपका कोई कॉलेज वाला फ्रेंड हो, उससे आपका मिलना हो सकता है। आपके लिए जो आपके कह सकते हैं बहुत करीबी व्यक्ति रहे हो या फिर आप जिनके साथ वर्क कर रहे हो, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे इस सप्ताह में जलस फील करेंगे। आपके अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तकरार मतलब मतभेद वाली स्थिति बनेगी। यह आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम का समय। अब सबसे बड़ी जो खुशी है सप्ताह की वह यह है, आप अगर फॉरेन जाने के लिए सोच रहे थे, कुंडली में अगर दोष नहीं है तो 100% आपकी जो फाइल थी वह लग जाएगी और आपका वजह वगैरह आ जाएगा। अगर आप पहले से कर रखे थे और इस सप्ताह में अगर उसका वो आना था, अच्छा रहेगा। और अगर आप लगाने के लिए सोच रहे हैं फाइल, तब आप इस सप्ताह में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा संयोग है। वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मन अच्छा लगेगा पढ़ाई में। और हम कह सकते हैं इस सप्ताह में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे विशेष एजुकेशन से संबंधित, तब आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपको धर्म के प्रति जुड़े रहना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखें और पूजा पाठ जरूर करें, कोशिश करें, डेली प्राणायाम करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है।
सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट कर करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहिए। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिनके चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशें करोड़ आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वह अंत तक आज सफल होंगे। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाई। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनने के लिए कोई अच्छी खबर हो। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वह आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन चिंता न करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुनी ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी न भूलें। शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि कल यह रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, एशिया के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव डाला, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पी पर भी करें। इससे आपको दिल्ली खुशी हासिल होगी। धर्म से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महेश मुखदर्शक बने रहे। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को हिचकेंगे। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में दबा सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें। एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है और अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। निश्चित ही सफलता मिलेगी तथा अपनी किसी भी योजना में पारिवारिक सदस्यों को जरूर शामिल करें और उनका मार्गदर्शन लें। इससे आपको उचित परामर्श मिलेगा। आपके कुछ जानकार लोग ही आपकी पीठ पीछे कुछ गलत कार्यवाही कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। तथा दोस्तों, निर्यात संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बिजनेस में का फायदा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबार को लेकर कोई यात्रा करने की योजना है तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा तथा पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी। कई बार हम काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, हमारे अंदर अलसी जाता है कि काम को मैं कल करूंगा, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा जीवन में नियम बनाना आवश्यक है कि कम वह समय पर पूरा करें। हर काम का एक प्रबंध होना चाहिए।
हर समय का एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे इस कर्म को इतनी देर में पूरा करना है या मुझे इतना पैसा इस दिन खर्च करना है। अगर यह प्रबंध बनाकर आप चलेंगे, मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले नंबर पर दोस्तों एक नियम आपको बना लेना है, वह है दूरदर्शिता। पिता या हनुमान जी के दुर्दशा ही कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के साथ अपने सभी काम को पूर्ण किया। इसी प्रकार दोस्तों आपको भी सरल बनना है, यानी कि किसी से बात करते समय हमें क्रोध भी शब्दों का उपयोग न करें। कभी भी अपने से सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास न होने दे कि वह छोटा है या फिर वह कुछ कर नहीं सकता। आपको दोस्तों तो हमेशा विनम्र बने रहना है, हमेशा सादगी अपनानी है, यानी कि सभी का भला होगा इस बारे में सोचिए और सभी से विनम्रता पूर्वक बात करिए। तभी दोस्तों जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने सभी के कार्य को तभी आसानी से पूरा कर पाएंगे। यदि काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रेट न करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यावहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेंगी। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। नंबर 1 नजरें मिलाना और मुस्कुराना। अगर महिला बार बार नजरें मिलाकर हल्की मुस्कान देती है तो इसका मतलब है कि वह आप में रुचि रखती है। मुस्कान और नजरों का मिलना यह दर्शाता है कि वह आपको लेकर सहज महसूस कर रही है और आपकी उपस्थिति से खुश है। अगर वह अक्सर आपकी ओर देखती है और बार बार नजरें मिलाती है तो इसका मतलब है कि वह आपको नोटिस कर रही है और आप में दिलचस्पी ले रही है। अगर मित्रों वह आपको देखकर एक खास मुस्कान देती है और उसकी आंखों में खुशी दिखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको पसंद करती है। यह मुस्कान अक्सर हल्की होती है लेकिन उसमें एक गहराई होती है। अगर महिला आपको बार बार देखती है और नजरें मिलाने के बाद हल्की मुस्कान देती है तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। यह मुस्कान खास होती है जो उसकी पसंद को जाहिर करती है। वह आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करती है और आपकी उपस्थिति में हमेशा खुश और सहज महसूस करती है। अगर उसे आपके साथ समय बिताने का मौका मिलता है तो वह इसे खास मानती है और हर पल का आनंद लेती है। अगर मित्रों महिला आपकी ओर बार बार देखती है और नजरें मिलाने की कोशिश करती है तो यह इशारा है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है। वह जब भी आपको देखती है उसकी नजरों में एक खास चमक होती है। नंबर 2 आपके पास आने के बहाने बनाना। वह आपकी बातों को सुनने के लिए करीब आना, आपके आसपास रहना और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके पास आना दर्शाता है कि वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद आदतें और छोटी चीजें याद रखती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको खास मानती है और आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। मित्रों बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है,
आपके पास आकर बैठती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है, यह उसके आपके प्रति आकर्षण को दिखाता है। अगर वह बहाने बनाकर आपके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है या मित्रों बातचीत का सिलसिला बनाए रखती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ रहना पसंद करती है। वह अक्सर आपके पास आने या आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है, जैसे छोटे छोटे सवाल पूछना, आपकी राय जानना या किसी भी चीज में आपकी मदद मांगना। इसका मतलब है कि वह आपके साथ समय बिताना चाहती है। अगर वह आपकी पसंद नापसंद, आपके स्वास्थ्य और आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है, तो यह उसके गहरे लगाव का संकेत है। वह आपकी खुशियों को प्राथमिकता देती है और आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती है। नंबर 3, आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेना। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और जवाब देती है, साथ ही आपकी बातों पर सवाल करती है, तो यह एक इशारा है कि वह आपको पसंद करती है। यह उसकी रुचि और आपके विचारों में उसकी दिलचस्पी को दर्शाता है। मित्रों, वह कोशिश करती है कि किसी भी बहाने से आपके पास आए, आपसे बात करे या आपके साथ समय बिताए। यह उसकी दिलचस्पी का साफ संकेत है। वह आपकी पसंद नापसंद, आपकी दिनचर्या और आपके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखती है। इसका मतलब है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है और आपके प्रति उसकी भावनाएं गहरी हैं। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, आपके शौक और आपकी दिनचर्या को लेकर खास रुचि दिखाती है और उन्हें याद रखती है, तो यह दर्शाता है कि आप उसके लिए खास हैं और वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। अगर वह आपके सपनों और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर उत्साहित रहती है, उन्हें लेकर आपको प्रोत्साहित करती है और आपके साथ उन पर चर्चा करती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके भविष्य में अपने आप को देखती है और आपकी सफलता की कामना करती है। जब आप कुछ कहते हैं तो वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और उस पर दिलचस्पी के साथ प्रतिक्रिया देती है। आपकी छोटी छोटी बातें याद रखना और उन पर बाद में चर्चा करना यह दर्शाता है कि वह आपको पसंद करती है। नंबर 4, शारीरिक संकेत। कभी कभी महिला अपनी भावनाओं को हल्के स्पर्श, जैसे आपके हाथ को छूना, आपके कंधे पर हाथ रखना या बातचीत करते वक्त हल्के से टच करना जैसे संकेत से व्यक्त करती है। यह संकेत यह दिखाते हैं कि वह आपके साथ करीब रहना चाहती है। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपकी राय को महत्व देती है और आपसे सलाह लेती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करती है और आपकी सोच को महत्व देती है। अगर वह बार बार नजरें मिलाने की कोशिश करती है, फिर शर्मा कर नजरें हटा लेती है, तो यह इस बात का इशारा है कि वह आप में रुचि रखती है। उसकी आंखों में आपको देखकर एक चमक या हल्की सी शर्माहट होती है। बातचीत के दौरान वह हल्के से आपका हाथ छूती है या आपके कंधे पर हाथ रखती है, तो यह उसका आपके प्रति आकर्षण और आपके करीब आने की इच्छा को दर्शाता है। यह संकेत उसकी भावनाओं को जाहिर करने का एक तरीका होते हैं। मित्रों, चाहे मुश्किल वक्त हो या अच्छे पल, वह हर स्थिति में आपका साथ देती है और आपकी हिम्मत बढ़ाती है। वह आपके फैसलों का समर्थन करती है और आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। यह दिखाता है कि उसका प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में भी है। अगर वह आपके साथ रहते हुए हंसती है, मजाक करती है और खुलकर बात करती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है। आपके साथ रहना उसे अच्छा लगता है और वह अपनी असली पर्सनालिटी आपके सामने दिखाने में झिझक की नहीं है। नंबर 5, आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। यदि वह आपकी पसंद नापसंद, रुचियाँ और यहाँ तक कि आपकी आदतों का भी ध्यान रखती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको मन से पसंद करती है। आपके बारे में छोटी छोटी चीजें याद रखना यह दर्शाता है कि वह आपके बारे में गंभीरता से सोचती है। अगर वह आपको देखकर मुस्कुराती है और आपके साथ सहज महसूस करती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ समय बिताने में खुशी महसूस करती है। वह आपकी राय को गंभीरता से लेती है और निर्णय लेते समय आपकी बातों का सम्मान करती है। इसके अलावा वह आपकी जिंदगी में खुद को शामिल करने की कोशिश करती है, जैसे कि आपके दोस्तों और परिवार से मिलना चाहती है और आपके साथ अपनी जिंदगी पल साझा करना चाहती है। अगर वह किसी भी निर्णय या बातचीत में आपकी राय को महत्व देती है और आपकी सलाह मांगती है, तो यह संकेत है कि वह आपको पसंद करती
है और आपके विचारों को अहमियत देती है। अगर वह आपकी बातों पर ध्यान देती है, छोटी छोटी बातों पर हंसती है और आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती है, तो यह दिखाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस करती है और आपको पसंद करती है। अगर महिला यह इशारे दे रही है तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि वह आपको मन ही मन पसंद करती है और आपको अपने करीब महसूस करती है। इन इशारों से साफ होता है कि महिला उस पुरुष से गहरा और सच्चा प्यार करती है। यह संकेत यह दर्शाते हैं कि वह उसे केवल पसंद नहीं करती बल्कि उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। यह सभी इशारे उसकी गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं। अगर कोई महिला यह संकेत दे रही है तो यह निश्चित है कि वह आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। इन इशारों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत एक साथ दिखें तो समझ जाएं कि वह महिला आपको अपने दिल में खास जगह दे चुकी है। मित्रों, इन संकेतों को समझना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर यह संकेत लगातार दिखते हैं तो यह साफ है कि वह महिला आपको मन ही मन बेहद पसंद करती है। इसीलिए आज आपको बता देते हैं, अगर शनि और राहु ऐसी ग्रह आपकी कुंडलियों में है तो दोस्तों आपको शनि को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना होगा। जैसे कि दोस्तों भगवान हनुमान चालीसा जी का पाठ करना होगा और भगवान हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और साथ ही हनुमान जी को नारियल अर्पित करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको पीपल के पेड़ में प्रत्येक दिन पानी देना होगा, जिनसे दोस्तों शनि की स्थिति कम होती है। बहती जल में दोस्तों आपको काले तिल, काले उड़द और कुछ महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण वस्त्र, काले रंग की वस्त्र को वहां पर बहती जल में प्रभावित करना पड़ेगा। चाहे दोस्तों छोटा सा ही वस्त्र क्यों ना हो, अगर नए वस्त्र बहती जल में प्रभावित करते हैं तो जीवन में आ रही समस्या खत्म होता है और धन दौलत भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों सच्चा प्यार तुम्हें ही हो गया है, अब अच्छे से समझ चुके हैं हम। दोस्तों आपको बता देते हैं, जब किसी को सच्चा प्यार हो जाता है तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और यह लड़की आज आपसे वतन मोहब्बत करता है, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज यह लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे है और तुम्हारे पास आना चाहती है। आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूलें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सड़क दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूरा करने के लिए सलाह करना होगा। दोस्तों व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप
इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जाता है, इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए। दोस्तों जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे दो ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों कि आपको बार बार दुख में डालते रहेगा और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रहे हैं तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। मित्रों आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही मासूम स्वभाव के इंसान हैं, जबकि आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलताएं हासिल भी करते हैं तो आप खुशी के मारे उनका बखान है अपने चाहने वालों से करने लगते हैं और यही आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप जैसे ही अपनी सफलता के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं तो लोगों के मन की बुरी भावनाएं आपकी सफलता को तुरंत वही रोक देती हैं और देखते ही देखते आपकी सफलता में बदल जाती है। आपको अपनी इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। इस आदत को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सतर्क रहना है। इस समय आपको दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना है। लोग आपको चलने का हर वक्त प्रयास करते रहते हैं, आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह से आपको बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जी हम भी तो आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे आपकी मेहनत है और आपके लगातार प्रयास का परिणाम होंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना यार आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, इन लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आप जब तक नेगेटिविटी से दूर नहीं होंगे आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव ऊर्जा का कभी प्रवेश नहीं होगा। आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई हैं। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की चल रही है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास अब कामयाब होने जा रहे हैं। मित्र, हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास ही है। बहुत जल्द आपकी ओर से मुलाकात होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, इसे ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रहे हैं। मित्रों हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लो कि आपका सच्चा प्रेमी है अब आपके भी नजदीक आने वाला है। आपका सच्चा प्यार अब आपको मिलने जा रहा है। यदि आपको मूर्ख या फिर हंस का जोड़ा भी देखने को मिल जाए, चाहे इनकी तस्वीर ही क्यों ना आपको देखने को मिल जाए, एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। जी हाँ मित्रों,
कहीं लंबी यात्रा के दौरान यदि आपको कोई जानवर या फिर अच्छी प्रेम प्रलाप करती हुई दिखाई दे जाए, तब भी आपके लिए यह बहुत मजबूत संकेत है कि आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से होने जा रही है। और सबसे बड़ा संकेत आपके लिए यह रहेगा कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते समय आपको देखते देखते ही मूर्ति से कोई फूल वगैरह नीचे गिर जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। वीडियो में बनी रहे, हम आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है और आपकी उससे मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां लोग हर पल प्रेम के मायने बदल देते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ने का झूठा दिखावा करते हैं, वही आपका स्वभाव आपके मन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश हमेशा बनी रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर ने जरूर किसी ना किसी को बनाया है आपके लिए और आपकी एक दिन मुलाकात उसे अवश्य होगी। अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटे के भीतर भीतर आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है और आपके सच्चे प्रेमी की आपसे मुलाकात किसी भीड़ भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई मंदिर वगैरह है। जी हाँ मित्रों, जब आपकी सच्ची प्रेम से मुलाकात होगी तो आपको तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह वही इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना है और उस इंसान का भी आकर्षण आपके प्रति बहुत अधिक होगा। ऊर्जा है, जब यह ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है तो तुरंत आकर्षित हो जाती है। यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक पवित्र रक्त प्रवाह के समान चलता है और एक दूसरे को अपने आप आकर्षित कर लेता है और ढूंढ लेता है। मैं तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी यदि आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष कार्य करते रहते हैं, जैसे पितृ दोष, दोष मातृ दोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष वगैरह वगैरह। इनमें से किसी भी प्रकार का एक दोष आपके ऊपर लगा है तो हो सकता है कि ग्रहों की चाल का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े। तो हम आपको बताएं कि ऐसे किसी दोष से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इन उपायों को करने से आपके जीवन के दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेम से हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता दें कि आपको नाग और नागिन का एक जोड़ा लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध और जल से अभिषेक करते हुए नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपके सच्चे प्रेम की तलाश यही समाप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में यह उपाय अपना असर दिखाएगा और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से हो जाएगी। साथ ही इस राशि वाली आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएंगे। जीवन में आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वाली विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनसे परिवार के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के चलते
परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहेंगे और परिवार का माहौल गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए खर्चे सिरदर्द बन सकते हैं जिन पर आपको लगाम लगाने होंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम में भी दोस्तों आप हाथ आजमा सकते हैं जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे जातक आज अपने पार्टनर के संग किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और दोस्तों आपको यह भी बता दें, सवेरे सवेरे इस औरत से आपका मिलाप होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा इस औरत का साथ। तो आइए दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं, तो पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आप खासकर अगले 48 घंटे में जैसे ही सुबह सवेरे के समय में अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जॉगिंग करने या फिर टहलने जाओगे, तो उस दौरान दोस्तों इस औरत से आपका संपर्क होने की संभावना है। यह औरत आपसे प्यार कर बैठेंगे, आपको काफी गहराई से देखेगी। इनके चेहरे पर आपको तेज चमक दिखाई देंगे और यह औरत आपके आसपास या करीब होंगे तो और भी ज्यादा आपके करीब गाना चाहेंगे। आप भी अचानक से पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाओगे कि औरत आपके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रही है। लेकिन फिर दोस्तों आपको भी इनके प्यार समझ में आ जाएंगे और आप दोनों में वहां पर कुछ देर बातें भी हो सकती हैं और फिर आप दोनों में प्यार की रिश्ता जुड़ सकती है। और दोस्तों आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आओगे, जिनके चलते उनसे आपका प्रेम मिलाप होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों तो उस महिला के नाम का पहले लेटर अंग्रेजी के BHPS इन 4 लेटर में से हो सकता है जिन्हें कि दोस्तों आप पहचान सकते हैं और इनसे आपका प्रेम मिलाप इस समय होंगे। तो दोस्तों जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को डोट मिलेंगे। जीवन में दोस्तों प्यार का वेम था, सुख आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, खासकर तो दोस्तों आप इस सूरत के साथ में जुड़ जड़ तो बड़े ही ध्यान के साथ में जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों इनके साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों यह औरत आपसे जल्दी अलग होना नहीं चाहेंगी, प्यार के रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ना चाहेंगे और जिनकी वजह से दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों आपके लिए शानदार समय हो सकते हैं। लेकिन आपको भी इसमें काफी ध्यान रखकर इनके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सारी बातों को डोट काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है और दोस्तों यह सलाह आचार्य चाण ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है, क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना
चाहिए हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चंद ने यह भी कहा है कि दोस्तों, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है, जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों, आचार्य चने ने यह भी कहा है कि हम सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता कोडोट माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों यह से इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है, यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों, हर शख्स को समाज में वह काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे, उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों, हम सभी जिस व्यक्ति को समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों, यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं, जिन्हें कि दोस्तों हम सभी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप सभी जो जातक होते हैं, इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं, और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो, हम सभी को तन के ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों, यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है, उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है, तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें, और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो, या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो, तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, बूढ़ी माता पिता आपके जीवन काल में दोस्तों माता पिता अगर बूढ़े, तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही न करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं, और दोस्तों माता पिता तो भगवान के समान होते। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं, तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों, हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो, उनके सम्मान करने चाहिए, और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यह बात भी आप याद रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल
रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जीवन में दुख झेल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है, और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागास प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं। तो
तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।